नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। खबर पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई तरीके की जीएसटी के बारे में बात की और कहीं ना कहीं कई तरीके की बातें की, लेकिन एक सबसे खास विषय उन्होंने उठाया जो मेट्रो का था। और उसमें कहा कि पिछले जब उन्होंने सत्ता संभाली पिछले कई वर्षों से मेट्रो का संचालन नहीं था, लेकिन आज 6 मेट्रो का संचालन हो रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने इस अपनी बात कही थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और साफ कहा है कि झूठ बोलने की भी पराकाष्ठा होती है। किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, यानी कि फिर चाहे उन्होंने कुंभ की बात की और कहा कि कुंभ में मौतों को लेकर छुपाया गया, किस तरीके से वहाँ पर झूठ बोला गया, और अब मेट्रो की बात कर रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक पोस्ट भी उस के साथ में फ़ोटो भी अटैच किया, जिसमें वह मेट्रो के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं और उनका मानना है और कहना है कि मेट्रो की शुरुआत तो अखिलेश यादव ने की थी और इस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। यानी कि साफ तौर से ये मेट्रो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में दोनों दलों के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के बीच निकल कर आई है, जिसको लेकर सियासी कहीं ना कहीं समीकरण देखे जा रहे हैं। ये तो साफ है कि जिस तरीके से मेट्रो शुरू हुई उसमें भले ही ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हो, लेकिन अखिलेश यादव का तंज साफ है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और यही वजह है कि ये पूरी जो परिस्थिति बनी हुई है वो दूसरे प्रकार की उत्तर प्रदेश में, जिससे कि अब राजनीति और रुख ले रही है। तो ये इस पूरी कह सकते हैं कि समीकरण जो बने हुए हैं वो इसी वजह से कि जो मेट्रो है वो शुरुआत किसने की और कितनी मेट्रो कैसे लगी, ये साफ तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे हम, जिसमें साफ तौर से अगर हम आपसे बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में भानवी सिंह और राजा भैया का मामला है उसमें ये कहा गया है कि साफ तौर से कहीं ना कहीं जो भानवी सिंह ने आरोप लगाया है कि अक्षय प्रताप सिंह पूरी तरीके से उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको पागल कह रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने एक फ़ोटो भी पोस्ट की है सोशल मीडिया पर और उस पे कहा है कि ये फ़ोटो जांच की जाए कितने हथियार हैं उनके पास, और उन हथियारों की बात की है। साथ ही साथ अपने घर पर अपने गुर्गे भेजने की भी बात कही है। इस तरीके कई संगीन आरोप लगाए हैं और जांच की बात कही है। इस पर अक्षय प्रताप ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये पूरे मामले को लेकर भानवी सिंह फर्जी और फेक फ़ोटो एडिट करके चला रही हैं, और अगर किसी को हथियार देखना है तो दशहरे पर राजा भैया के आवास पे आ सकता है, क्योंकि हम दशहरे पर पूजा करते हैं, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, खुद देख सकते हैं कि कौन से हमारे पास लाइसेंसी हैं कौन से नहीं हैं। यानी कि इन बातों को भी जिक्र किया है और साफ तौर से ये भी कहा है कि वो 10 सालों से जब अलग रह रही हैं तो इस तरीके की फ़ोटोज़ कहाँ से आई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो आरोप हैं वो बेबुनियाद बताए हैं और इसी को लेकर अक्षय प्रताप ने भी लंबी चौड़ी बात कही है। और यूपी तक से बातचीत के दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो भी आरोप उन पर लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर अब राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच रार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक ऑडियो क्लिप भी है जो भानवी सिंह ने शो की है, जिसमें राजा भैया से बातचीत की गई है और ये भी कहा गया है कि किस तरीके से वह उनके साथ बातचीत और इस तरीके की गोली चलाने की बात कह रहे हैं। हालांकि इन सब आरोपों पर अक्षय प्रताप ने जवाब देते हुए कहा है कि यह सब आरोप बेबुनियाद हैं और आवेश में आकर कोई कुछ कह देता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस इंटेंशन से कह रहा हो। तो कहीं ना कहीं अक्षय प्रताप ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। भानवी सिंह को कहा है कि वो पहले जवाब दें, उनकी जांच हो, जिन जिन मामलों को उन्होंने लिखा है उन पर उनके पास क्या एविडेंस हैं। तो ये इस तरीके से फिर एक बार हमें राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह के बीच में रार नज़र आई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को देखा जा सकता है। अगली खबर आज़म खां से संबंधित है। आज़म खां को जो बार की ज़मीन को कब्जाने के मामले में ज़मानत हाई कोर्ट से मिल गई है। अब माना जा रहा है कि वो बाहर निकल कर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं जो सारे मुकदमे थे वो एक एक करके उनके ज़मानत मिलती गई है। कल हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है और अब समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बेहतर विकल्प होगा कि एक तरीके से कि अब आज़म खां बाहर आएंगे, चूँकि उनके बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट के एकजुट करने को भी माने जाते हैं। इस दौरान अब माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं अभी उनके जेल से बाहर आने में थोड़ा-सा देरी होगी, चूँकि जो
केसेस लगे हैं उनमें धाराएं भी बढ़ाई गई हैं, यानी कि अभी उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। जिन केसेस में उनको बेल मिली है, जिन धाराओं में, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा सरकार ने कई अन्य धाराओं को और बढ़ा दिया है, यानी कि अभी आज़म खां को जेल में निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी। वह सीतापुर जेल में वर्षों से बंद हैं और कहीं ना कहीं इन सभी केसेस में, जो अभी हाल ही का केस था वो रामपुर का 2019 का केस था, जहां पर बाढ़ की ज़मीन को कब्जाने का मामला था और जिसके बाद उन पर इस तरीके के आरोप लगे थे और जिसके केस चल रहा था, जिसमें उनकी पत्नी, उनके बेटे सब आरोपी थे और बाद में उनको विवेचना में शामिल किया था। उस समय वो नगर विकास मंत्री भी थे और इस दौरान ये ज़मीन कब्जाने का यानी बाढ़ की लगा था, जिसमें जो मालिक हैं गगन, उन्होंने आरोप लगाया था और शासन राजस्व अधिकारी ने FIR दर्ज कराई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तो ज़मानत मिल गई है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक खुशी की लहर होगी कि जो आज़म खां हैं वो बाहर आ जाएंगे और जिसकी वजह से अब उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में मजबूती पार्टी को मिलेगी। 2027 का जो चुनाव होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज़म खां इतने समय से जेल में हैं और माइनॉरिटी वोट अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा नेता आएगा, तो ये सारे मामलों को लेकर भी अब माना जा रहा है। और लेकिन अभी इसमें लूप होल ये है कि कुछ पॉइंट पर उनको अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं सरकार की तरफ से। तो ये माना जा रहा है कि जो विवेचना है उसकी वजह से अभी उनको समय लगेगा जेल से बाहर आने में। लेकिन ये तो साफ है कहीं ना कहीं आज़म खां जिस तरीके से सारे केसेस बरी हो रहे हैं, आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो ये जो खबरें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जिसकी वजह से आज हमने यूपी तक पर आपसे चर्चा की और इसी को लेकर आप लगातार यूपी तक पर बने रहिए और देखते रहिए सुर्खियां। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राज भर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आल इज वेल है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राज भर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आल इज वेल है।